चंडीगढ़ में हरियाणा के लिए अलग विधानसभा बनाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला ले लिया है, जिसे हरियाणा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है और आम आदमी पार्टी के लिए सियासी जीत। वहीं फैसले के बाद हरियाणा के सीएम ने इस मामले को आगे और न बढ़ाने की बात कही। तो वहीं विपक्षी दल चंडीगढ़ का किसका अधिकार है, इसे लेकर अब नई बहस छिड़ चुके हैं। केंद्र से हरियाणा सरकार को लगा बड़ा झटका। चंडीगढ़ में अलग विधानसभा का प्रस्ताव खारिज। चंडीगढ़ पर अधिकारों को लेकर छिड़ी नई जंग। जमीन आवंटन के बाद भी गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ पर अधिकारों के वर्चस्व की लड़ाई में नया ट्विस्ट आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा सरकार की चंडीगढ़ में नए विधानसभा भवन बनाने की मांग को खारिज कर दिया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब केंद्र ने हाल ही में चंडीगढ़ को स्वतंत्र यूनियन टेरिटरी घोषित करने वाला 131वां शोध बिल वापस लिया था। इसे पंजाब के लिए केंद्र द्वारा लिया गया लगातार दूसरा बड़ा फैसला माना जा रहा है। वहीं पंजाब के पूर्व मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल ने भी केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। चंडीगढ़ पंजाब दी जमीन दे उत्ते बनिया, इत्थे हरियाणे नूं ਵੱਖਰੀ विधान सभा बनाने ਲਈ जगह नहीं दी जा सकती। वो अज केंद्र ने फैसला जिहड़ा भेजा, मैं फैसले का स्वागत करदा। मैं समझदा कि चंडीगढ़ के प्रति केंद्र नूं स्पष्ट तौर पर अपनी नीति क्लीयर कर लेनी चाहिए है कि चंडीगढ़ पंजाब दा आ। इत्थे ना किसी दा होर दा क्लेम है, ना असीं किसी दा होर दा क्लेम मानते हैं। चंडीगढ़ पंजाब दा ही रहना और पंजाब दे ही ਉਹਦੇ अंदर दफ्तर वगैरह जो भी बन सकते, होर किसी का नहीं बन सकता। आम आदमी पार्टी भले ही केंद्र के फैसले को आपकी जीत बता रही हो, पर यह मुद्दा चर्चा में तब आया था जब जुलाई 2022 में जयपुर में हुई नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को नई विधानसभा बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा की थी। इसके बाद जुलाई 2023 में यूटी प्रशासन ने 10 एकड़ जमीन हरियाणा को देने पर सहमति जताई थी और इस जमीन की कीमत करीब 640 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने जमीन के बदले पंचकूला में 12 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जनवरी 2024 में यूटी प्रशासन ने सर्वे के बाद इसे खारिज कर दिया था, जिस पर अब गृह मंत्रालय की तरफ से फैसला लिया गया। वहीं नए विधानसभा भवन बनाने की मांग के खारिज होने पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और चंडीगढ़ पर किसका अधिकार है, इसको लेकर सवाल पूछा है। केंद्र को चंडीगढ़ के बारे में स्पष्ट करना चाहिए ना। अब हरियाणा ये पहले ये बताए हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ है तो हरियाणा में अधिकार है सब जगह, क्यों नहीं है? जब मैं मुख्यमंत्री था, हमारे को एमएलए उसके लिए हॉस्टल की जगह चाहिए थी, हमने ली इनसे। अब क्यों कभी हाँ कभी ना, कभी कुछ करता, स्पष्ट करना चाहिए। मतलब कोई जो पॉसिबल नहीं है, कभी इस तरह स्टेट होती है कि हम 10 एकड़ ले लेंगे, 12 एकड़ दे देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हरियाणा में विपक्ष भले ही इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है, पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब ने गृह मंत्रालय के फैसले के बाद साफ कर दिया है वो इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाएंगे। वर्तमान में पंजाब और हरियाणा दोनों चंडीगढ़ स्थित संयुक्त विधानसभा भवन का इस्तेमाल करते हैं, जो अब आगे भी करते रहेंगे। आज तक ब्यूरो। जो आज की दूसरी बड़ी और अहम खबर पंजाब में है, अकाली दल और बीजेपी के सियासी भविष्य को लेकर, क्योंकि पंजाब के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी बात कही है। कैप्टन के मुताबिक अगर अकाली दल और बीजेपी को सत्ता में वापसी करनी है तो दोनों ही पार्टियों को साथ आना होगा। कैप्टन की सलाह के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिर्ची लगी है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि गठबंधन के इस खेल में सभी लोग मिले हुए हैं। Either you build up your carcass or you have an alliance and form a government. इंडिया टुडे के साथ पॉडकास्ट में पंजाब के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये वो सलाह है
जो पंजाब के 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर दी गई है। और अब कैप्टन की सलाह पर पंजाब में सियासत गर्मा गई है। पहले सुनिए इंडिया टुडे के साथ पॉडकास्ट में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2027 के विधानसभा चुनावों में गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा। If they want to win to this time, see, it's then there are two ways of looking at it. Either you build up your cadres, or you have an alliance and form a government. If you want to form a government, then you have to do it with the Akali Dal. There's no other way of the BJP forming any sort of being part of any sort of government in Punjab. पंजाब में साल 2007 से 2017 तक अकाली और बीजेपी के गठबंधन की सरकार थी। इसके बाद साल 2020 में कृषि बिल पर विरोध के चलते दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हो गए थे और तब से पंजाब में विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव या फिर उपचुनाव, सभी चुनावों में दोनों पार्टियों ने बुरी हार का सामना किया। ऐसे में अब हर किसी की नजर 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से पहले पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन की वकालत कर चुके हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कैप्टन साहब ने सिर्फ सलाह दी है। पार्टी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश ने पिछला विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा, पिछला लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा और आज की डेट में पंजाब के अंदर फरवरी 2027 में होने जाने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 117 सीटों पर दमदार तरीके से तैयारी कर रही है। कैप्टन साहब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और पंजाब के अंदर उनका बहुत बड़ा स्थान है और बुजुर्ग हैं और जैसे घर के अंदर बड़े बुजुर्ग को सलाह देते हैं वैसे उन्होंने सलाह दी। भारतीय जनता पार्टी के और भी कुछ लीडर ने समय समय में अलायंस की बात की, लेकिन पार्टी का निर्णय आज की डेट में यही है कि हम 117 की विधानसभा पर तैयारी कर रहे हैं और दमदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों अपने आप को हमें अपना बीजेपी को विरोधी मान रहे हैं और तीनों हमारे खिलाफ डट के जो है पंजाब में विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए क्लैरिटी है और जब हम अलायंस तो तब होगा ना जब हम कोई बातचीत करना चाहते हैं। हाँ, जब हम 117 की तैयारी कर रहे हैं और 117 में जो मुख्य विपक्षी दल बीजेपी से अलग ऑपोजिट हैं वो तीनों ही हमारे खिलाफ दम से बोल रहे हैं, तो फिर अलायंस में उसका विषय नहीं है। वैसे भी हम सोच ही नहीं रहे ना। पंजाब में बीजेपी के लिए गठबंधन जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है अकाली दल के लिए भी, क्योंकि 2017 के बाद से पंजाब में अकाली दल का सियासी ग्राफ लगातार गिर रहा है। साथ ही पार्टी के अंदर मतभेदों की खाई भी गहरी हो गई है, जिसका खामियाजा समूचे अकाली दल को उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि अकाली दल नेता अब ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव आएगा तो पार्टी फोरम पर इसको लेकर विचार किया जाएगा। आगे क्या होना है, हमारा एक सिस्टम है पार्टी का डेमोक्रेटिक, उसमें विचार चर्चा होगी कि पंजाब के हित के लिए आगे क्या ठीक है, अलायंस करना है नहीं करना है, वो उस फोरम के ऊपर जो है पहले डिस्कशन होगी। उसके बाद जब दूसरी किसी पार्टी की तरफ से कोई प्रपोजल आएगी तो उसके हिसाब से पार्टी बैठ के डिस्कस करती है। हाल ही में हुए तरनतारन उपचुनावों को छोड़ दे तो पंजाब में हुए अब तक के सभी चुनाव के नतीजों में दोनों पार्टी हाशिए पर खड़ी थी। ऐसे में एक बार फिर गठबंधन की खबरों ने विरोधियों के चेहरे की हवा उड़ा दी है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने आरोप लगाया कि चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या फिर उनके रिश्तेदार सिमरनजीत सिंह मान या फिर सुखबीर सिंह बादल, सभी मिले हुए हैं। ये गल हुण पंजाब के लोगों के सामने आ गई कि कैप्टन साहब भी ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਗ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਵੀਂ ਦੋਸਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਵ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸੋਚੋ कि सिमरजीत मान वर्गे लोग भी कह रहे हैं कि पंथक तरह इकट्ठियां हो जाए और कैप्टन साहब कह रहे हैं कि बीजेपी ਨਾਲ समझौता कर लो। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ।
सवाल यही है कि क्या पंजाब में हाशिए पर मौजूद शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी एक बार 2027 विधानसभा चुनावों से पहले साथ आएंगे या एक बार फिर चुनाव में दोनों पार्टी अकेले अकेले हाथ आजमाएगी। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज, आज तक। इंडिया टुडे के साथ पॉडकास्ट में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में बीजेपी के सियासी भविष्य को लेकर क्या कहा, और भी सुनिए। You know, and this is the question I asked you earlier. BJP has been a party that at least hasn't been able to understand Punjab, and electorally there is, been evidence to suggest the same. And Punjabis haven't been able to understand the But BJP. I'll tell you why. It's unfair to say that, because, or let's say, the earlier leaders of the BJP went wrong. What they should have done was, you should fight every election that comes. You can't run away from a battle. You should fight. If, let's say, the first was 1950, okay, BJP should have put up whatever number seats there were. And then as elections come, every seat you should fight. Then you build up your cadres. Now what they were doing, they were having 10 people or 15 people fighting in alliance with the Akali Dal. So the Akalis used to benefit from them, and they never benefited from anyone. And today, if you are facing this crisis, it's because you have never built up your cadres. But for a party where the core ideology is Hindutva, how does that cut any electoral ice in Well, Punjab? if they want to win to this time, see, then they will. There are two ways of looking at it. Either you build up your cadres, or you have an alliance and form a government. If you want to form a government, then you have to do it with the Akali Dal. There's no other way of the BJP forming any sort of being part of any sort of government in Punjab. What would you advise them this time around? To join the I Akalis? think Punjab needs governance, good governance, and it needs you. Why are we late just now? Because the electricity was off. We are getting 8-9 hours, 9 power cuts every year. How can industry come here? Who will come here and work like this? I mean, there are so many things that Punjab can do, but we can't do it because we don't have this government is not serious in its whole. And you got to have a government that can really be serious and go about it and have